नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद। दोस्तों, मैं आप लोग बताना चाहता हूँ ईडब्ल्यूएस आज केस जो कल तक जो है हम लोग कहीं न कहीं डर लग रहा था कि हम हार जाएँगे, लेकिन आज फिर से हम लोगों का पक्ष जब सुना गया तो दोस्तों हम लोग 20 साबित हुए। और निश्चित रूप से दोस्तों, हालाँकि डे आफ्टर टुमारो फिर लगा दिया है। आज कुष्मांडा शाही जो है कहीं न कहीं इस मामले पर डेट लेकर जो है भागने की कोशिश करने लगे। 1 हफ्ते बाद जो है मामले को कह रहे थे कि लगा दीजिए, और इसमें जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट भी डिलीट कर दिए थे दोस्तों। जैसा कि अ, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा अभी शाम को जो है। लेकिन दोस्तों आज जो है कहीं न कहीं हम लोग 20 साबित हुए हैं। कोर्ट ने ये मान लिया है कि ये डिस्ट्रिक्ट काडर की भर्ती है, और जो है जब 69,000 का जो है 17 मई 2020 को 16 मई 2020 को विज्ञापन आया, तो वही उसी समय जो है अलग-अलग ज़िलों की जो रिज़र्वेशन पॉलिसी थी, रिज़र्वेशन को जो है अलग-अलग ज़िलों में एप्लीकेबल करना था, उसी समय ईडब्ल्यूएस आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। निश्चित रूप से ये गलत है। आज ऑर्डर में सब कुछ लिखा दिया है कोर्ट ने। और दोस्तों एक समय तो ऐसा आया जब कोर्ट ने ये कहा कि कोर्ट ने ये कहा कि जो है सरकारी वकील ने ये कहा कि जो है कि 2020 में सिर्फ 3 याचिकाएँ आई थी, जिसमें दोस्तों एक शिवम पांडे की, एक हमारी और एक कोई याचिका थी। तो उन्होंने सिर्फ उन्हीं को जो है कहीं न कहीं कंसीडर करने की बात कर रहे थे कुष्मांडा शाही जी। लेकिन दोस्तों देखिए जो है उस पर आगे जो है अभी एफिडेविट देंगे जो है कुष्मांडा शाही जी, जिसमें जो है वो कब जो है रिजर्वेशन पॉलिसी एप्लीकेबल किए, उस पर जो है उनको बताना है दोस्तों। और कोर्ट ये मान चुकी है कि ये डिस्ट्रिक्ट काडर की भर्ती, आर्डर आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट काडर की भर्ती मानते हुए उन्होंने कह दिया है कि इसको जब 16 मई 2020 को जब विज्ञापन आया था उसी समय आपको रिजर्वेशन दे देना चाहिए था, लेकिन आपने रिजर्वेशन नहीं दिया है ईडब्ल्यूएस। निश्चित रूप से ये गलत है। और उन्होंने मान लिया कि जब सर्कुलर ऑफिस मेमोरेंडम आया था तभी से जो है ये एप्लीकेबल है, यानी कि 1 फरवरी 2019 को यूपी सरकार ने इसको वो किया था। सिंगल बेंच ने कहा था कि नहीं, एक्ट को जो है अगस्त 2020 में आया था, इसलिए नहीं दिया जा सकता। जबकि जो है डबल बेंच मान रही है कि जब ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ था फरवरी 2019 में, संसद संसद की जो है संसद संसद दोस्तों कोर्ट मान चुकी है कि जब ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ था, संसद 2019 में ही 103 संविधान संशोधन करके जो है इसको लागू कर दी थी संसद ने। लेकिन जो है और यूपी सरकार ने फरवरी 2019 में एक सर्कुलर जारी करके 6 भर्तियों में दिया भी था दोस्तों। तो उसी को कोर्ट ने माना कि जब फरवरी 2019 में आपने जो है सर्कुलर जारी किया था, ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया था, उसी समय से ईडब्ल्यूएस एप्लीकेबल हो गया था यूपी में। तो फिलहाल तो दोस्तों आज हम लोग फिर भी साबित हुए। बीएड वर्सेस बीटीसी का मैटर शुरू में ही वो ला रहे थे बार बार, लेकिन जस्टिस अश्विनी मिश्रा को जो है जब हम लोगों के द्वारा जो है ये बताया गया कि रामशरण मौर्य वाले में भी जो है बीएड वर्सेस बीटीसी का मुद्दा उठा था, जिसमें जस्टिस ललित ने जो है बीएड को एप्लीकेबल माना था, और उसी भर्ती से संबंधित ये मैटर है भी। तो निश्चित रूप से फिर उनका मूड चेंज हो गया। उन्होंने कहा कि देखिए मिस्टर शाही, आप जो मैटर है उस पर बहस करिए, आप डिफरेंट डिफरेंट मैटर यहाँ मत लाइए। यहाँ पर प्रोविजन आरक्षण पॉलिसी की बात है कि ईडब्ल्यूएस क्यों नहीं वो किया गया, आप क्यों नहीं एप्लीकेबल किए, इसका कारण बताइए, और पिटिशनर बताएं कि क्यों एप्लीकेबल होना चाहिए। यहाँ मुद्दा यही है, ये नहीं है कि बीएड बीटीसी या अन्य ये सारी चीज़ें न सिंगल बेंच में थी न यहाँ है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं तब जाके जो है के शाही जी निश्चित रूप से परेशान दिखे और 1 हफ्ते लंबी डेट मांगने लगे। लेकिन जस्टिस अश्विनी मित्रा ने स्पष्ट कह दिया कि हम इतना लंबा नहीं, जो चीज़ें आज बहस हुई हैं मैं बाद में भूल जाऊंगा, आप कल ही जो है इस पर एफिडेविट दीजिए कि आपने जो है जो रिजर्वेशन पॉलिसी कब से मतलब वो किया। वो बार बार बता रहे थे कि 1 दिसंबर 2018 से, लेकिन उन्होंने कहा वहाँ कहाँ आप डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है भर्ती को आपने वो किया। इसके बाद कब जो है रिजर्वेशन जो 27% 21% ये सब कब लागू किया। उस समय तो वो बताने लगे कि 65 और 60 ये रिजर्वेशन दिया। तो उन्होंने कहा कि वो तो भाई क्वालिफाइंग एग्जाम के लिए आपने रिजर्वेशन दिया था, लेकिन जो भर्ती के सापेक्ष रिजर्वेशन देना होता है वो आप कब वो किए। इस पर जो है उन्होंने एफिडेविट कल मांग लिया है। वो जानते हैं कि वो क्या के शाही जी जो है
इसको लंबा खींचने के चक्कर में थे, क्योंकि वो हार रहे थे। आज ही जजमेंट होने वाला था दोस्तों, लेकिन कहीं न कहीं सारी तथ्य लिखा दिए हैं जस्टिस ने ऑर्डर में लिखा दिया है। उन्होंने कहा कि हम सब भूल जाएँगे, ताज़ा-ताज़ा रहता है तो सही रहता है, बाद में फिर आप डिफरेंट जो है इश्यू ले आएँगे। इसलिए जो है हम सारे तथ्यों को लिखा देते हैं, सिर्फ़ आपका जो है एफ़िडेविट जो है डे आफ्टर टुमारो हम देखेंगे, और यानी कि परसों। परसों दोस्तों ये फाइनल हो जाएगा, और परसों बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, उनका वही एफ़िडेविट आएगा। और निश्चित रूप से के शाही जी बार-बार जो डायरेक्ट डबल बेंच में आए हैं, उन पर भी टारगेट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिंगल बेंच के खाली 3 याचिकाएँ हैं जो कि डीबी में आई हैं, जो कि सिंगल बेंच होते हुए डीबी में आई हैं। बाकी जो भी हैं 16 अपीलों में सारे लिफ्ट टू अपील में आए हैं। दोस्तों कहीं न कहीं के शाही जब मतलब एक पॉइंट पे हार रहे थे तो दूसरा पॉइंट ला रहे थे, और वो बार-बार यही चीज़ ला रहे थे कि 3 ही रिटें, एक विनय पांडे की, एक शिवम पांडे की और एक शायद शोभित कुमार की है या किसकी, जो 2020 में हुई थी, उसी को अप्लीकेबल किया जाए। लेकिन दोस्तों जस्टिस ने जो है अलग-अलग चरणों में जो भर्ती हुई है, उसको भी ऑर्डर में लिखा दिया है कि पहले चरण में 31,000 समथिंग, फिर 38,000, जो भी 2-3, फिर लास्ट में जो है 6600 कुछ जो सीटें आई थी थर्ड काउंसलिंग के लिए। मतलब वहाँ मुझे लगता है कि जस्टिस वहाँ तक जो भी लोग कोर्ट में आ गए हैं, ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी फाइनल ऑर्डर में क्या होता है, वहाँ तक जो आ गए हैं थर्ड लिस्ट तक, यानी उनका कहना था वैकेंसी जब फुल हो गई तब जो है अगर आप आएंगे तो निश्चित रूप से आपको नहीं मिलेगा। जब वैकेंसियाँ खाली थी, आप याचिकाएं किए थे, तो हो सकता है कि वहाँ थर्ड लिस्ट की डेट तक दे सकते हैं। फिलहाल तो अभी फाइनल जजमेंट आने दीजिए। लास्ट में जो है केस आई हारने लगे तो दोस्तों उन्होंने जो है कहा कि 453 याची हैं सिंगल बेंच में, वही जो है अप्लीकेबल है। और निश्चित रूप से दोस्तों वो संख्या रख रहे थे। देखिए सारे लोग जब हारने लगते हैं तो सोचते हैं प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, तो फिलहाल तो देखना होगा। हमें लगता है कि जस्टिस मिश्रा जी थर्ड लिस्ट तक जो लोग आ गए हैं उन लोगों को तक जो है ज़रूर जो है कंसीडर करेंगे। फिलहाल फाइनल जजमेंट परसों हो जाएगा। धन्यवाद।